हैं कौटिल्य अकादमी, सिविल सर्विसेज के लिए प्रदेश का नंबर 1 संस्थान, और चौहान ग्रीन वैली, जुवानी रोड, भिलाई। कहीं सियासी सरगर्मी तो कहीं विकास की लड़खड़ाती रफ्तार, कहीं आम रास्तों की हलचल तो कहीं आम आदमी के सरोकार। सभ्यता, खेल, व्यापार या कला जगत से खबरें सिर्फ मध्य प्रदेश से। देखिए MP स्पेशल रोज सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे। जंगल के जीवन का अनदेखा सच, जलधार को लगी किसकी नजर, जमीन पर क्यों छिड़ी है जंग, आपकी विरासत के हैं ये रंग। जल, जंगल, जमीन, शुक्रवार रात 9:30 बजे। प्रायोजक हैं विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी। 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। रमन सिंह ने एक और मौका देने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। वहीं चरणदास महंत ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेहतरीन जीत दर्ज की है। सीएम शिवराज विदिशा बुधनी दोनों से जीत गए। शिवराज ने इसे मध्य प्रदेश की जनता के प्यार विश्वास की जीत बताया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हार की समीक्षा होगी। राजस्थान में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। झालरापाटन सीट से बीजेपी की वसुंधरा राजे सिंधिया ने जीत दर्ज की है रिकॉर्ड मतों के साथ। अशोक गहलोत ने हार का ठीकरा केंद्र सरकार के सर फोड़ते हुए बीजेपी पर राज्य में झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत नहीं मिला है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी एक संडे सरप्राइज के तौर पर सामने आई। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित तक को हरा दिया। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी को विपक्ष में बैठना मंजूर है, लेकिन वो किसी को समर्थन नहीं देंगे। 4 राज्यों में आए नतीजों पर सोनिया गांधी ने निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हार के कारणों पर विचार करना होगा। सोनिया ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के बारे में फैसला पार्टी करेगी। स्वीकार करते हुए राहुल गांधी ने दिल्ली में शीला सरकार के कामों की तारीफ की, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की तारीफ करना भी नहीं भूले। राहुल ने कहा कि उन्हें आम आदमी पार्टी से काफी कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आम जनता को जोड़ा। The Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that. नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की चुनावी पेशकश जनादेश 2013 देख रहे हैं। तो 589 सीटों के रिजल्ट लगभग सामने निकल कर आए हैं, जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी की स्थिति कह सकते हैं अच्छी है, लेकिन दिल्ली में पूर्ण बहुमत कह सकते हैं नहीं मिला। लेकिन सीट पर बढ़ोतरी बीजेपी के लिए अच्छी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी मिराकुलस परिणाम लेकर आई। मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ, राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ, और छत्तीसगढ़ में एक सस्पेंस जो बरकरार था उसको तोड़कर बीजेपी आगे आ गई, बहुमत रिटेन किया। 4 राज्यों के नतीजे आ गए। मध्य प्रदेश में शिवराज का जादू चला है। मरुधरा में वसुंधरा की वापसी हुई है। छत्तीसगढ़ में रमन की हैट्रिक लगी है। दिल्ली में आपकी क्रांति देखने को मिली। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जनादेश के आखिर मायने क्या हैं। जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अब आगे क्या और कैसे। प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर, देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। तो विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इसके साथ ही देश के सियासी आसमान में छाए बादल भी कमोबेश छट गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। कुल मिलाकर हैट्रिक लगाई है। वहीं कांग्रेस को राजस्थान और दिल्ली में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इन नतीजों को अगर जनता का मूड समझा जाए और राजनीतिक पार्टी इस मूड का एनालिसिस करने में कामयाब हुई हैं, तो 2014 का संग्राम उनके लिए शायद, और शायद कांग्रेस के लिए कह सकते हैं, शायद तीसरे मोर्चे के लिए कह सकते हैं, आसान हो जाए।
4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो मंडल, कमंडल, जाति और संप्रदाय की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को करारा जवाब है। चुनाव परिणामों से साफ हो गया है कि अब देश के मतदाताओं को जज्बाती, सांप्रदायिक और जातीय मुद्दों को उछालकर गुमराह नहीं किया जा सकता और न ही ऐसे मुद्दों पर वोट हासिल किया जा सकता है। इन राज्यों के परिणाम गुड गवर्नेंस, स्वच्छ प्रशासन और डेवलपमेंट की ज्यादा तस्दीक करते हैं। देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन के चलते कांग्रेस पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। अब जब पार्टी को इसका एहसास भी हो चुका है, price rise also was an issue that was affecting people. We will introspect seriously and we will take all necessary actions. बीजेपी पहले ही बड़ी सावधानी से अपनी रणनीति में बदलाव कर चुकी है। पार्टी कमंडल की राजनीति से दूर सुशासन के मुद्दे को लेकर सत्ता की राह पर है। ऐसे में 2014 को देखते हुए बीजेपी इस जीत को बेहद खास मान रही है। पूरा एनालिसिस करने के बाद सारे रिजल्ट्स की हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं और कोई भी व्यक्ति सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस चुनाव में हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का भी हमें पूरा लाभ मिला है। कांग्रेस पार्टी जो अभी तक समाज को जातीयता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता के खांचों में बांटकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती रही है, उसे अब इन परिणामों से सबक लेकर 2014 की अपनी चुनावी रणनीति का निर्धारण करना होगा। इन इलेक्शंस के माध्यम से जनता ने हमें एक मैसेज दिया है और उस मैसेज को मैंने और कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ दिमाग से नहीं मगर दिल से सुना है। द कांग्रेस पार्टी हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ। The Congress party has the ability to stand up to the expectations of the people of this country. दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम देश के दोनों राष्ट्रीय दलों के लिए खतरे की घंटी है। इन परिणामों ने भ्रष्टाचार, पुअर गवर्नेंस और राजनीतिक सामाजिक जीवन में पारदर्शिता के मुद्दों को पॉलिटिकल एजेंडे में सबसे ऊपर ला दिया है। महंगाई के दंश ने समाज के 90% लोगों को इस हद तक प्रभावित किया है कि उसकी प्रतिक्रिया के रूप में दिल्ली के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ करके जाहिर कर दिया है। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भले ही नंबर 1 की पार्टी बना दिया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की शानदार कामयाबी ने इसके लिए भी मजबूत चुनौती पेश की है। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। अन्ना हजारे की अगुवाई में हुए जन आंदोलन की उपज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली की जनता के मन में अपनी विशेष जगह बनाने में कामयाब रही है और इससे लगता है कि देश की जनता रोजी रोटी, विकास, स्वच्छ प्रशासन सरीखे मुद्दों को ज्यादा तरजीह देने का मन बना चुकी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जिस सादगी, साफगोई और सहज सुलभता के रास्ते पर चलकर सरकार चलाई, उसी का नतीजा है कि जनता ने उनको तीसरी बार भी सरकार बनाने का जनादेश दे दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की अगुवाई में सत्तारूढ़ बीजेपी ने लगातार तीसरी बार बहुमत हासिल किया है। हालांकि यहां बीजेपी को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी, जबकि राजस्थान में एक बार फिर कमल खिला है। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने यहां प्रचंड बहुमत हासिल किया है। बहरहाल इन चुनावों को अगर सत्ता का सेमीफाइनल माना जाए तो कांग्रेस की स्थिति बेहद खस्ता है और बीजेपी उत्तर भारत में एक बार फिर मजबूती के साथ उभरती नजर आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ताकत दिखाकर ये भी बता दिया है कि जनता के पास तीसरे विकल्प का रास्ता भी खुला है। वसिंद्र मिश्र, जी मीडिया। तो मध्य प्रदेश पर महाराज पर हावी शिवराज हो गए। मध्य प्रदेश के महाभारत के मैदान में शिवराज सिंह चौहान विजेता बन गए, वो भी 2-2 सीट से। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधर थे, दूसरी तरफ शिवराज अकेले एक पॉपुलर फेस होते हुए उन्हें चुनौती दे रहे थे। जीत के बाद शिवराज ने क्या क्या कहा, सुनिए। शिवराज सिंह की जीत की राह को कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने ही आसान बना दिया।
शुरू में ऐसा लगा कि कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा अब एक हो चुके हैं। एक मंच से सारे बड़े नेता शिवराज के खिलाफ आग उगलते रहे। शिवराज को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जब जनादेश आया तो खुद शिवराज सिंह भी चकित रह गए। शिवराज सिंह ने तुरंत जीत के लिए वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। मैं अभिभूत हूं, जनता का प्यार और आशीर्वाद तीसरी बार लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सचमुच में ये जीत मध्य प्रदेश की जनता के विश्वास की जीत है, उसके स्नेह और प्यार की जीत है। और इसलिए मैं प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं और फिर यह संकल्प व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में और प्राणों से प्यारी जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हैट्रिक लगाकर शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को वनवास पर भेज दिया है। इस खास मौके पर शिवराज सिंह ये बताना नहीं भूले कि उन्होंने बीमारू राज्य की तस्वीर बदल दी और इसीलिए उन्हें हैट्रिक का मौका मिला। जो सबको दिखाई देते हैं, लेकिन पोलिंग बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता, गांव में काम करने वाला कार्यकर्ता, जिसको चाह भी नहीं होती कहीं उसका नाम आगे आए, लेकिन अपने आप को झोंक के उन कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया, जो मेहनत की, ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है। और मुझे संतोष इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार प्रदेश का विकास, अनंत जी जैसा कह रहे थे कि बीमारू प्रदेश से तेज गति वाले विकासशील प्रदेश की बात में हम ले गए। शिवराज सिंह ने दिग्गजों से सजी कांग्रेस की टीम को हराने के लिए खूब पसीना बहाया, बीजेपी को एकजुट रखने में अहम भूमिका निभाई। जीत का सेहरा पहनने के बाद शिवराज सिंह ने इसे संगठन की जीत करार दिया। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है, ये जीत हमारे संगठन की जीत है। माननीय अनंत कुमार जी हमारे प्रभारी हैं, मैं उनको लकी प्रभारी कहता हूं। लगातार उनके नेतृत्व में हम लोगों ने आज संगठन का काम भी किया। सरकार ने जो बेहतर काम किए जनता के लिए, उसके कारण माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रभात जी और फिर जोशी जी पटवा जी जैसे हमारे सभी मार्गदर्शक। शिवराज की पूरी टीम आत्मविश्वास से लबरेज है। ये जीत इसीलिए भी बड़ी है क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, लेकिन शिवराज सिंह भी कहां हार मानने वाले थे। 2 जगहों से मैदान में उतरे और दोनों सीटें ही जीत ली। हैट्रिक बनाकर शिवराज महाभारत का विजेता बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ में 49 सीटों पर बीजेपी जीती है। जीत से गदगद रमन सिंह क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। उसके बाद मैं कहूंगा हमारे सभी कार्यकर्ता जो नीचे स्तर में इस काम में लगे रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी वरिष्ठ नेता, और जो दिल्ली से एक राष्ट्रीय नेतृत्व ने जितनी ध्यान दिया, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार 3 दिन लगातार चुनाव अभियान में जुड़े रहे, तो एक बहुत बड़ा असर उनका हुआ। सामान्य राजनाथ सिंह जी आए, सुषमा जी का हुआ, अरुण जेटली जी आए, हमारे उनके साथ साथ वेंकैया नायडू और दूसरे हमारे वरिष्ठ नेता नड्डा जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, तो सबने मिलकर प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि संगठन की ताकत रही और सबने मिलकर काम किया, इसलिए एक अच्छा नतीजा तीसरी बार जीत गया है। तो बीजेपी को आपको क्या इतनी ही सीटों की उम्मीद थी या इससे ज्यादा आ सकती थी अगर बागी मैदान में नहीं होती बीजेपी की? मुझे लगता था कि पहुंच सकता था यहाँ, मुझे लगता था कि कुछ और सीटें मिल सकती थी, पर ये चुनाव तो है और चुनाव में जनता का मूड और कुछ कम ज्यादा सीट होती है, मगर कंफर्टेबल है। इसमें हम उम्मीद करेंगे कि 49, पिछली बार 50 थे, इस बार 49 रहा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे बेहतर और आ सकता था। आदिवासी इलाकों में बीजेपी यूज की है, आदिवासी मंत्री हार गए हैं, क्या आपको लगती है? ट्राइबल एरिया में मिक्स रिजल्ट आया है।
जैसे मैं उदाहरण दूंगा आपको कि कोरिया की पूरी सीट हम जीत गए, जसपुर की पूरी सीट जीत गए, धमतरी में एक नया सीट निकल गया, बिंदनवागढ़ से लेकर ये पुराने इलाके में हमारी उतनी धमक रही। वहां भी ठीक है कि 4 सीट हम जीत पाए और ज्यादा जीतना चाहिए था, मगर ट्राइबल एरिया में मिक्स रिजल्ट रहा है। कहते हैं बस्तर से सरकार बनती है, लेकिन इस बार बस्तर में बीजेपी को नुकसान हुआ। एससी का आपने रिजर्वेशन कट किया, लेकिन उसके बाद भी आपकी सरकार बनी। आपको लगता है एससी और एसटी जो है अब कोई बड़ा मैटर नहीं है, बड़ा इशू नहीं है, बिना इनके भी सरकार बन सकती है? नहीं, इनके सहयोग से ही सरकार बनेगी। चाहे छत्तीसगढ़ के हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, बिना इनकी मदद के कोई सरकार बनाने की कल्पना नहीं कर सकता। और उनका एक बड़ा योगदान अनुसूचित जाति का भी रहा है, जनजाति का भी रहा है, पिछड़ा वर्ग का रहा है। तो छत्तीसगढ़ का एक नेचर है और उस नेचर के अनुसार सभी वर्गों को समानता के आधार पर हम जब बात करते हैं तो उनको ये लगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार है, सबके लिए एक साथ काम करती है। हमने इस मिथक को तोड़ा कि एक वर्ग को ही साथ लेना है। गरीब में अनुसूचित जाति भी आता है, जनजाति भी आता है, पिछड़ा वर्ग भी आता है। तो खाद्यान्न सुरक्षा में सबको ये लगा कि ये योजना तो सबके लिए है। हेल्थ के लिए हमने योजना बनाई, 56 लाख परिवारों को शामिल किया। तो उनको लगा कि जाति की सीमा से हटकर गरीबों को एक नया परिभाषा जब दिया तो ये उस वर्ग के अंदर में महिलाओं को एक अद्भुत आत्मविश्वास जागृत हुआ जब उनको लगा कि 42 लाख परिवारों में उनके नाम से कार्ड बनाया गया है। यूथ को टैबलेट और लैपटॉप देने की योजना, किसानों के लिए जो योजना बनाई, तो सब मिलके एक रिजल्ट आया मैदान में भी, बस्तर से सरगुजा तक, और इसलिए हम इस 49 तक पहुंच पाए। बीजेपी के 5 मंत्री हारे हैं, कई दिग्गज कांग्रेस के भी हारे हैं। आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी था, जिसको नहीं कहीं न कहीं लंबे समय तक जो विधायक रहे हैं उनमें से भी काफी हमारे वरिष्ठ विधायकगण हारे हैं। तो कई बार लगता है लगातार काम करने के बाद कहीं न कहीं थोड़ा सा एक भाव जागृत होता है, हमारे लोग क्यों हारे, कैसे जीते, कितनी सीटों में हम आगे पीछे रहे, बस्तर से लेकर सरगुजा तक। इस बात को बैठेंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या रीजन थे जिसकी वजह से हम पीछे रहे। ये संगठन इसकी समीक्षा करेगा। तीसरी बार आप सीएम बनने जा रहे हैं, आपको लगता है कि अब जो है आपकी जरूरत दिल्ली में भी है? मेरी जरूरत छत्तीसगढ़ में है और मैंडेट जो मिला है मुझे छत्तीसगढ़ के लिए मिला है, जवाबदारी भी मुझे 5 साल के लिए छत्तीसगढ़ के लिए मिली है। तो मेरी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ है और 5 साल में छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं हमने बनाई हैं उसको और बेहतर क्रियान्वयन में पूरी ताकत लगा देंगे। राहुल गांधी जी ने भी यहाँ काफी सभाएं की थी, नरेंद्र मोदी जी ने भी काफी सभाएं की। क्या असर लगा आपको? नरेंद्र मोदी जी का असर है या रमन सिंह के नाम पे यहाँ वोट मिले हैं? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी भी था। आपको लगता है कि आपकी जो पर्टिकुलर साफ सुथरी छवि है उसका फायदा बीजेपी को है? देखिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री के नाते जो काम करते हैं उसका तो एक लाभ मिलता है, पर नरेंद्र भाई का एक व्यापक समाज के वर्गों में प्रभाव करने लायक उनके पास जो विषय उन्होंने रखा है, तो यूथ के ऊपर खासतौर से छत्तीसगढ़ में 3 दिन का समय उन्होंने दिया। तो छत्तीसगढ़ में जो आज स्थिति है, नरेंद्र भाई ने जो मेहनत किया है कि उसका एक बड़ा असर छत्तीसगढ़ में दिखा है। अजीत जोगी कितना बड़ा इशू थे इस इलेक्शन में, जितने तमाम बड़ा नेता थे बीजेपी के, उन्होंने आकर जोगी को भी इशू बनाया। आपको लगता है जोगी के कारण भी कांग्रेस को नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ? जोगी के कारण क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, ये तो कांग्रेस अपनी समीक्षा करेगा। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर में जो इशू थे, महंगाई का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था और डेवलपमेंट का इशू था, ये तीनों मुद्दे को लेकर एक बार जनादेश छत्तीसगढ़ में मिला है। इस सरकार बनने के बाद बीजेपी अपने घोषणा पत्र की किन घोषणाओं को अब सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेगी? आपने किसानों को बोनस की भी बात कही है, किसान भी इंतजार कर रहे हैं। जो घोषणा पत्र में लिखा है उसका 100% क्रियान्वयन की जवाबदारी करेंगे। थैंक यू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। बहरहाल
इस पूरे चुनाव का, इस सिंहासन का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टी मंथन में जुटी हुई हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। इस पर रिएक्शंस भी हम अपने दर्शकों को दिखाते जाएंगे और इसका राजनीतिक विश्लेषण करेंगे और किस तरीके का माहौल बना अपने संवाददाताओं की टीम द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल को अब तक परिचय दे देते हैं। शरद श्रीवास्तव मेरे साथ ग्वालियर से जुड़े, अतुल पाठक संवाददाता भोपाल से, शरद व्यास जी मीडिया संवाददाता इंदौर से, प्रहलाद पटेल भोपाल से, राजा पटेलिया कांग्रेस, एसके दत्ता साहब नोएडा स्टूडियो से मौजूद है। बहरहाल रमन सिंह ने जो कहा है वो अपने दर्शकों को बता दें कि रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के सहयोग के कारण हैट्रिक बना पाए हैं। लेकिन पिछली बार जगह विधानसभा चुनाव की बात करूं, 2003 और 2008 दोनों में बीजेपी ने 50-50 सीटें जीती थी और इस बार एक सीट कम हुई है। उसका वो मलाल है। कई ऐसे मंत्री हैं जो हारे, उसका भी मलाल है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो जनता ने तीसरी बार मौका कैसे भी करके दे दिया, उसका वो आभार व्यक्त करते और कोशिश करेंगे कि योजनाओं का क्रियान्वयन इस तरीके से करें, मैनिफेस्टो की बातों को इस तरीके से अमल में लाएं कि आम से लेकर खास का चौतरफा विकास हो। छत्तीसगढ़ ही उनकी प्राथमिकता है। अभी 2014 केंद्र के चुनाव पर अभी कोई नजर नहीं है, अभी सेवा करनी है लगातार। 2017 तक तो सेवा करनी है। अपने दर्शकों को बता दें कि तमाम रिएक्शंस लेकर हम फौरन लौटेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ बने। एक छोटे से अंतराल का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं। आपके अपनों को आग से सुरक्षित रखें। मल्टीगार्ड इंसुलेशन वाली लुमिनस वायर्स जो घर को रखे टोटल फायर प्रूफ। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। खो जाएं उन चेहरों में जिनकी फनकारी ने जीता सबका दिल। जज्बातों के सुहाने सफर पर एक बार फिर चल उठे कदम। दोहराएं खूबसूरत यादें हर रविवार रात 9:30 बजे। नजरों को हम मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। रघु, इतनी फसल हुई कि ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? ये है फेम, हमारा सच्चा यार जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, दे ढेर सारी उपज, साथ ऐसा जादू जैसा। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। रघु, इतनी फसल हुई कि ट्रैक्टर भी छोटा पड़ गया। ये कौन है? ये है फेम, हमारा सच्चा यार जो हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। नए तकनीक से तैयार किया गया फेम कम मात्रा में लंबे समय तक करे पौधों की रक्षा, दे ढेर सारी उपज, साथ ऐसा जादू जैसा। किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर। TN सेशन, देश के ईमानदार IAS ऑफिसर आप भी बन सकते हैं। ज्वाइन करें कौटिल्या अकेडमी फॉर IAS, IPS, MPPSC। पेश है डाबर बबूल टूथपेस्ट, मसूड़ों को कसे और दांतों को बनाए मजबूत। और अब पाइए यही मजबूत दांत सिर्फ 10 रुपए में और साथ में एक टूथब्रश बिल्कुल फ्री। कुदरती मजबूत दांत। किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर। TN सेशन, देश के ईमानदार IAS ऑफिसर आप भी बन सकते हैं। ज्वाइन करें कौटिल्या अकेडमी फॉर IAS, IPS, MPPSC।
जनादेश 2013 ये सिंहासन का सेमीफाइनल कहा जा रहा है क्योंकि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी कुछ मंथन कर रही हैं और कुछ जीत का सेहरा पहन चुकी हैं और उसके बाद चुनौतियों का ताज भी उनके सामने है। ताज है लोकसभा चुनाव का। मेरे साथ एसके दत्ता साहब मौजूद हैं। एसके दत्ता साहब जी, चुनाव परिणाम 2013 की गाड़ी में बैठकर 2014 के फ्लाईओवर को क्रॉस करने की कवायद में है भारतीय जनता पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें अन्य भी है। कांग्रेस बाउंस बैक की तैयारी निश्चित तौर पर करेगी। मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं तमाम राज्यों के लिए, क्या महत्वपूर्ण बातें आपको इस चुनाव की लगती है? 4 प्रमुख बातें हैं इस पूरे चीज पे। एक तो है कि आप अगर डिलीवर करोगे तो प्रो इनकम्बेंसी है, डिलीवर नहीं करोगे तो एंटी इनकम्बेंसी है और ध्वस्त हो जाओगे। दिल्ली में जिस तरह का आरोप लगा था, भ्रष्टाचार और महंगाई जिस हिसाब से हाहाकार मचा रही थी दिल्ली में, उसके चलते कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है दिल्ली में। जहां बात आती है राजस्थान की, राजस्थान में गवर्नेंस की बात का अगर आकलन किया जाए, गवर्नेंस उस हिसाब से नहीं हो पाया, उसके चलते भी ये दुर्दशा कांग्रेस को मिली है। वहां यूपीए सरकार की बहुत बड़े लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये महिला सुरक्षा वगैरह, इन सब चीजों को लेके तो उस पे कहीं ना कहीं पर जनता के माइंड में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है और उसका भी खामियाजा यूपीए को भुगतना पड़ा। जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर आकलन करें तो मैं समझता हूं कि वहां पे अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से मोटे तौर पे साफ सुथरा छवि रहा है सरकारों का। और उसके साथ साथ बीजेपी की जो रणनीति रही है इलेक्शन कैंपेन और चुनाव के दौरान और टिकट का जिस तरह से आवंटन हुआ, उसका भी कहीं ना कहीं पे एक पॉजिटिव फायदा मिला है भाजपा को। इसके साथ साथ मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं पे जरूर था। ये चुनाव बेशक कांग्रेस के दिग्गज लोग बेशक कितना भी इनकार क्यों ना करे, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं पे बेशक था और ये उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सेमीफाइनल है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि ये एंटी इनकम्बेंसी ओवरऑल चारों प्रदेश का अगर समीक्षा करें, एंटी इनकम्बेंसी के विरोध में भी है ये नतीजा और जनता ने एक तरह से स्पष्ट बता दिया है यूपीए सरकार को कि आप अगर डिलीवर नहीं कर सकते हो तो बेशक आप सत्ता से बाहर हो। तो ये कहीं ना कहीं पे एक मैं मानता हूं कि दिल्ली में तो झाड़ू ने पूरा झाड़ू मार के साफ कर दिया और ये भी बता दिया कि तीसरे मोर्चे की संभावना है। और दूसरी बात यहां पे है कि ओवरऑल परिपक्ष में अगर देखा जाए तो कमल ने कीचड़ पे फेंक दिया है कांग्रेस को। तो ये कहीं ना कहीं पे एक टैसिट सैफरन लहर है, चाहे इस चीज को हम लोग कितना भी इनकार करने की कोशिश क्यों ना करें। बीजेपी को बहुत ज्यादा खुशी होगी इस चुनाव से और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन चुनौतियों की बात करें तो वो अब शुरू हो जाते हैं। बहरहाल एसके दत्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी साथ एक छोटे से अंतराल का वक्त है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने और प्रहलाद पटेल हमारे साथ बने हैं, शायद लड्डू के साथ मौजूद है, मिठाइयों के साथ मौजूद है। हम तक बातें करेंगे और मीठी बातें इस बार ज्यादा होंगी बीजेपी की तरफ से। फौरन लौट रहे हैं। आपके अपनों को आग से सुरक्षित रखें। मल्टीगार्ड इंसुलेशन वाली लुमिनस वायर्स जो घर को रखे टोटल फायर प्रूफ। लुमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। नहीं, कुछ गर्म दिखाइए सर्दियों के लिए। जी बिल्कुल सर, ये बॉडी वार्मर अल्टीमा है, सबसे गर्म और मैडम और बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। बॉडी वार्मर इतना पतला, मजाक कर रहे हो क्या? ये लल्लू पतलू में गर्मी कहां से मिलेगी? पतला है पर गर्मी बहुत है। फैंटास्टिक है, इसे पैक कर दो। कॉटन और स्पेशल फाइबर से बना अमूल बॉडी वार्मर अल्टीमा, पतला है पर गर्मी बहुत है। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। Make your own path. Ralco.
Ralco tires with cool compound technology. Ralco, the world is yours. पानी का डॉक्टर एक्वागार्ड देता है धरती का सबसे सेहतमंद पानी। Because health is wealth. Call 09339883333 आज ही। डव ने कुछ फ्रेंड्स को चेहरे के एक तरफ सोप, दूसरी तरफ डव लगाने को कहा और फर्क सिर्फ छू कर बताना है। थोड़ा रफ, ये साइड स्मूथ सिल्की। आई थिंक ये साइड डव है। This side is Dove. This is so soft. डव ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। डव के साथ सिर्फ तारीफ ही नहीं, वैसलीन भी मुफ्त पाएं। आज पुरुषों की दौड़ में महिलाओं ने भी थामी कृषि की डोर। SRA टेक्निक के जरिए छत्तीसगढ़ की सुशीला गवेल बनी महिंद्रा समृद्धि कृषि प्रेरणा सम्मान की मिसाल। आपका भी हो सकता है अगला नाम, तो जल्दी कीजिए, अपने नामांकन नजदीकी महिंद्रा समृद्धि केंद्र या महिंद्रा ट्रैक्टर डीलर के पास जमा कराएं या फिर लॉग ऑन करें। नामांकन भरने की तारीख 10 नवंबर से 10 दिसंबर। किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर। TN शेषन, देश के ईमानदार IAS ऑफिसर। आप भी बन सकते हैं।